स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंस होम डिज़ाइनर में। आज का हमारा जो प्लान होने वाला है दोस्तों, जिसकी आपको साइज़ मिलती है फ्रंट से 27 फीट और इस प्लान की जो लेंथ यानी जो आपको लंबाई मिलती है ये 33 फीट है। 891 स्क्वायर फीट में नॉर्थ फेसिंग का यह हाउस प्लान हमने डिज़ाइन किया है 3 BHK का। तो किस तरह से 891 स्क्वायर फीट में नॉर्थ फेस का वास्तु के अनुसार इसको हमने डिज़ाइन किया है, आज हम इस प्लान को आपसे डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं इस हाउस प्लान के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड, इसमें आपकी जितनी भी वॉल है वो चाहे आउटर वॉल हो या इनर वॉल हो, इस प्लान में आपकी सारी 5 इंच की वॉल देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारी सारी 5 इंच की वॉल है। तो सबसे पहले हम अपनी आउटर वॉल ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी आउटर वॉल ड्रा हो रही है, उसके साथ साथ हम अपना डोर भी ड्रा कर लेते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कुछ इस टाइप से वॉल हो गई। हम जल्दी जल्दी अपनी वॉल सारी ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इस नॉर्थ फेस का यह हाउस प्लान डिज़ाइन किया है। इसमें आपको 3 बेडरूम देखने को मिलता है, एक किचन और एक सीटिंग हॉल और एक पोर्च एरिया और एक टॉयलेट एंड बाथरूम। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हमारी वॉल ड्रा हो गई है। अब हम इसमें अपनी विंडो ड्रा कर लेते हैं कि हमारी कहाँ कहाँ पे विंडो आएगी। तो ये हमारा नॉर्थ फेसिंग का हाउस प्लान था। नॉर्थ फेस इधर आपका मिलता है ईस्ट फेस। तो जो भी हमारा वेंटिलेशन होगा या तो नॉर्थ फेस से होगा या तो ईस्ट फेस से, क्योंकि हमारे नॉर्थ फेस और ईस्ट फेस हमको ओपन मिलता है। यानी हमारे ईस्ट फेस और नॉर्थ फेस की तरफ कोई घर नहीं है। तो हमारा जो भी वेंटिलेशन होगा या तो हमारे फ्रंट से होगा नॉर्थ फेस से या तो हमारा वेंटिलेशन होगा ईस्ट फेस से। और इसके 2 साइड हमको घर मिलता है, यानी हमारे साउथ फेस की तरफ हमको घर मिलता है और इधर वेस्ट फेस की तरफ घर मिलता है। तो इधर इसलिए हम कोई भी विंडो नहीं दे रहे हैं। तो एक विंडो हम अपने इस वाले बेडरूम में दे देते हैं ताकि हमारी इस वाले बेडरूम का वेंटिलेशन हो सके हमारी इस पोर्च एरिया से। तो यहाँ पर भी हम एक विंडो दे देते हैं किचन के लिए। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमारी विंडो ड्रा हो गई है। अब हम इसमें कुछ बेडरूम के कंपोनेंट यानी कुछ सिटिंग हॉल के और डाइनिंग हॉल का कुछ कंपोनेंट प्लेसमेंट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है 3 BHK का। बेहतरीन सा यह आपका हाउस प्लान होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कुछ कंपोनेंट रख लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं किस तरह से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्लेसमेंट कर लिया है कि हमारा बेड वगैरह और उसके साथ साथ हमारा सिटिंग हॉल में डाइनिंग एरिया किचन के लिए, और ये हमारी कुछ इस टाइप से पोर्च एरिया हो गया। उसमें हमारा इस पोर्च एरिया में स्टेयर हमने डिज़ाइन की है पोर्च एरिया में। तो किस तरह से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किए चलते हैं जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं आपको फ्रंट से गेट मिलता है, 6 फीट का आपका गेट है। इस गेट से होते हुए पहुँचते हैं आप अपने पोर्च एरिया वाली जगह पर। तो यहाँ पर आपका पोर्च एरिया मिलता है, देख सकते हैं। इसी पोर्च एरिया में हमने स्टे भी डिज़ाइन की है। यहाँ से हम अप होते हैं और यहाँ पर हमको लैंडिंग मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ से इस लैंडिंग से होते हुए पहुँच जाते हैं हम अपने छत, यानी छत पर पहुँच जाते हैं। और इसी पोर्च एरिया में आप अपनी 2 व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर फ्रेंड इसी पोर्च एरिया से आपको एक डोर मिलता है, इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने सिटिंग हॉल वाली जगह पर। तो यहाँ पर आपका सिटिंग हॉल देखने को मिलता है। तो इस सिटिंग हॉल में आप किचन के लिए डाइनिंग एरिया भी कर सकते हैं, बड़ा सा आपको सिटिंग हॉल देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर फ्रेंड हम फ्रंट से अगर हम बात करते हैं इस वाले डोर की, तो यहाँ पर हमने एक गेस्ट रूम रखा है, देख सकते हैं। ये हमारा एक गेस्ट रूम है। इसमें हमने एक डोर अपने फ्रंट से दिया है और एक डोर अपने सिटिंग हॉल से दिया है, देख सकते हैं। एक डोर हमने यहाँ से दिया है ताकि इस वाले बेडरूम को हम एज गेस्ट रूम के पर्पज़ से यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलता है और इसमें हमने एक फ्रंट में विंडो भी दी है ताकि इस गेस्ट रूम का अच्छा सा वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद फिर फ्रेंड बात करते हैं इसी सिटिंग हॉल से। अगर हम सबसे पहले इस वाले डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको किचन देखने को मिलता है, देख सकते हैं। ये आपका किचन है। तो यहाँ पर आपका काफ़ी बड़ी स्पेस में किचन है और इस किचन के लिए आप यहाँ पर डाइनिंग एरिया कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेहतरीन सा यहाँ पर आपको किचन के लिए डाइनिंग एरिया भी मिलता है। उसके बाद फिर फ्रेंड अगर हम इसी सिटिंग हॉल से बात करते हैं इस वाले डोर की, देख सकते हैं। इस वाले डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है बाथरूम मिलता है, सेपरेट हमने बाथरूम रखा है। और यहाँ पर एक हमने टॉयलेट रखा है, ये भी हमने सेपरेट रखा है। और उसके लिए हम यहाँ पर एक विंडो भी दे देते हैं।
तो हम यहाँ पर विंडो ड्रा कर देते हैं। जैसे ये हमारी हो गई टॉयलेट और बाथरूम के लिए हमारी विंडो हो गई। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं इस सिटिंग हॉल से अगर फिर हम बात करते हैं इस वाले डोर की, तो यहाँ पर आपको सेकंड बेडरूम देखने को मिलता है। ये आपका सेकंड बेडरूम है काफ़ी बड़े स्पेस में। और जो भी हमारा इस बेडरूम का जो भी हमारा वेंटिलेशन होगा, हमने देख सकते हैं ईस्ट फेस की तरफ विंडो भी रखी है। इस किचन के लिए भी हमने ईस्ट फेस की तरफ विंडो रखी है। इस बेडरूम के लिए भी हमने ईस्ट फेस की तरफ विंडो रखी ताकि इस बेडरूम का वेंटिलेशन हो सके। उसके बाद फिर अगर हम लास्ट डोर इस वाले डोर की बात करते हैं, यानी इस वाले बेडरूम की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक और बेडरूम मिलता है, यानी ये आपका थर्ड बेडरूम है। तो इस बेडरूम, ये भी आपका काफ़ी बड़े स्पेस में बेडरूम डिज़ाइन है। और इस बेडरूम के लिए भी हमने यहाँ पर एक विंडो दी है ताकि इस बेडरूम का वेंटिलेशन हमारे यहाँ से पोर्च एरिया से हो सके। तो कुछ इस तरीके से हमारा बेहतरीन सा दोस्तों 3 BHK का हाउस प्लान था 891 स्क्वायर फीट में। बेहतरीन सा फ्रंट लुक भी आपको अच्छा से देखने को मिलता है, खूबसूरत सा। तो फ्रेंड, ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड हम आपके लिए डेली अलग अलग साइज़ के हाउस प्लान लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।